अल्लाह के फजल व करम से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को ये यकीन दहानी करता हूँ, मेरे अल्लाह ने चाहे शहर के अंदर 25,000 से ऊपर वोट लेके हम दाखिल होंगे और मंडी पुल से पीछे भी 25,000 लेके दाखिल होंगे। तो आज लोरन गगड़िया सब्जियां और मंडी की आवाम जो है शाना बिशाना आप लोगों के इंतजार में खड़े हैं, वो चाहते हैं कि आप कब आए। मुझे इतने खून काल मंडी एरिया से आए, वो लोग कहते हैं खुदा के लिए आप आए, हम तंग पड़ चुके हैं, हमें पूरी जिंदगी इन्होंने बरादरी में बांटा, हमें पूरी जिंदगी इन्होंने मजबूत में बांटा, हमारी डेवलपमेंट नहीं कहीं हुई। आज भी मैं दावे से ये कहता हूँ कि जिस 2 ब्लॉक में हमारे बीडीसी और डीडीसी थे, मैं इन लोगों को दावत देता हूँ ये आए हमारे काम देख लें, और अगर ये काम हुए हैं मैं इसका सिरा भी भारतीय जनता पार्टी को देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर का वो जो नारा था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और वो अमली तौर पर अगर कहीं हुआ है वो पुंछ में हुआ। हालांकि अगर ये दबाते भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत तो सबसे ज्यादा मुझे इन्होंने दबाना था, लेकिन मुझे इतनी सपोर्ट मिली है जमात की। मैं उन लोगों से भी कहता हूँ जो बंद दरवाजा से जाके LG एडमिनिस्ट्रेशन के पास कहीं अपनी दाल करते रहे आज तक, वो उनको भूल है। ये इसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, नरेंद्र मोदी पीछे बैठा हुआ है और हमारा शेर अमित शाह बैठा हुआ है। वो दाल कभी हजम नहीं होगी, वो बेवकूफ तो बनाते रहे आज तक भारतीय जनता पार्टी को। आज हम ध्यान की बात है, वो उनको चाहिए कि शामिल हो जाए इसमें। वो आज बड़े लंबे लंबे तकरीरें करते हैं और क्या हमने मैं उनसे कहता हूँ आज डिबेट करो मेरे ही 2 ब्लॉकों के साथ। आप लोग भी डीडीसी रहे, डीडीसी चेयरपर्सन रहे और भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी की वजह से रहे, और आज उसी भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रहे हो। ये मुझे आंखें नहीं दिखाई, ये पार्टी को जिसका खाया है और साथ देना उस पार्टी को। इसलिए मेरी आप तमाम भाइयों से गुजारिश है, आपको तरह तरह के नारे लगाएंगे, जज्बात देंगे। आप तमाम भाई अपने अमान से एक बात मुझे कहें, यहाँ बेंच भी बैठे हुए हैं, आप बताओ जब मैं सिपाही था उस वक्त हमारे इलाका जात में कितने मकान आते थे? 1.5 मकान आता था, एक पूरा और एक रिपेयर के लिए। आज कोई पंचायत ऐसी है जहाँ 200, 250, 300 मकान पक्के नहीं बने, क्या बनेंगे नहीं? और ये किसने बनाए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। ये उनका वो नारा जो था, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, सब पे भरोसा किया उन्होंने। आज 2018 से लगातार हमारे लोगों को, गरीबों को, बीपीएल में जो लोग हैं उनको राशन दिया जाता है। क्या मिल रहा है राशन के? नहीं मिल रहा है। आज हमारी बच्चियों के लिए शादी के लिए पैसे दिए जाते हैं, क्या मिल रहे हैं कि नहीं है? आज जल जीवन मिशन स्कीम चलाई, करोड़ों के हिसाब से रुपया एक पंचायत के अंदर लग रहा है। क्या लग रहा है? नहीं लग रहा है। कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहाँ 60 से 70, 80 किलोमीटर पाइपें पड़ी हुई हैं। और वो किसकी देन है? सरकार किसकी है? इस बात पे आपने गौर करना है। आज हमारे नबार्ड के मेरे ही 2 ब्लॉकों के अंदर कम से कम 20 से 30 रोडें जो है 3-3, 4-4 किलोमीटर लेंथ की रोडें शुरू है, और वो रोडें जो है जिन पे कई 100 करोड़ रुपए खर्चे होने जा रहे हैं, जिन पानी की 28 स्कीमें जो मेरे ब्लॉकों के अंदर चल रही हैं, कम से कम 250 करोड़ रुपए की स्कीम है। ये पैसा कहाँ से रहा है? इसको देने वाला कौन है? यहाँ हमने हुकूमतें देखी, या नेशन का फंस का राजा या कांग्रेस का राजा, दिया क्या कांग्रेस ने आपको? जब 2015 में आप लोग कांग्रेस के साथ शामिल हुए और उस कांग्रेस ने बिखरी हुई कांग्रेस थी, हमने तिनका जमा करके उसको महल बनाया। हमारे पंच भी जीते, हमारे सरपंच भी जीते, हमारे बीडीसी चेयरमैन भी जीते, हमारे डीडीसी भी इसी डिस्ट्रिक्ट में 6 डीडीसी कांग्रेस जमात के मैंने जितवा के भेजे। तो मुझे बताओ आज कांग्रेस ने हमारे साथ क्या इंसाफ किया? यही ठाकर ने बाहर फेंक दिया। आज अगर मैं इस स्टेज पे रहूं तो वो मेहरबानी कांग्रेस की है जिन्होंने हमें ठाकर फेंक दिया बाहर। और आज वो कहते हैं ये फिरका प्रस्त है। आप बताओ फिरका प्रस्त कौन है? इसलिए इन लोगों के खोखले में नहीं आना है।
इनको आज घबराहट हो चुकी है। पहले थी घबराहट भारतीय जनता पार्टी की, फिर घबराहट आपकी साथ जुड़ गई। और ये जो घबराहट है ना, ये इनका ब्लड प्रेशर अब 100-150 से नीचे नहीं आएगा। और अल्लाह ने 4 तारीख को ये देखेंगे कि इनकी हालत क्या करेगा। यहाँ पुंछ का, मंडी का बागजूर वोटर या शहर के वोटर। आज हम जहाँ खड़े हैं, ये शहर जो खड़ा है, आज हम बात करते हैं कि हमारे शहर के डेवलपमेंट के मसाइल हैं, लेकिन डेवलपमेंट करने वाला कौन है? आप यहाँ से चुन के जो नुमाइंदा बना के देते हैं, वो वोट आपसे लेते हैं, उसके बाद वो अपने महलों में चले जाते हैं। एक मकान जम्मू में बनाया होता है, दूसरा श्रीनगर में बनाते हैं, तीसरा बेटे की शादी में करते हैं, चौथा बेटी की शादी करते हैं। तो आप लोगों का तो नंबर आता ही नहीं है। आपके बच्चों के मसाले हैं रोजगार के। आज हम तड़प रहे हैं। हमें जो मुगल शाह दी, मुझे मुगल रोड जो है सिर्फ 6 महीने तक खुलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। या टनल की जरूरत है जिसमें कई हजार करोड़ रुपए लग रहे हैं। आखिर वो कई हजार करोड़ रुपए आएंगे कहां से? जब आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जिता के भेजोगे, अल्लाह के फजल करम से आपका वो फजल नहीं बनेगा। अब कई अर्था से हम 250 किलोमीटर जम्मू से दूर रहते हैं। और आज अगर हमारा कोई आदमी बीमार हो जाता है, 8 घंटे का रास्ता है, उसमें कहीं की जान रास्ते में चली जाती है। हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए पुंछ के लिए, और वो मेडिकल कॉलेज देने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। आज 70-75 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए, एक बच्चों के लिए कॉलेज नहीं दे सके हमें आज तक। ये हमारी कम से कम 5-6-7 लाख आबादी है जिससे पुंछ की, एक वुमेन कॉलेज नहीं हमें आज तक दे सके ये लोग। तो मुझे बताइए आज क्या देने जा रहे हैं हमें? इनके पास सिर्फ खोखले दे रहे हैं, ये कुछ नहीं दे सकते। सेंटर में हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ एलजी हुकूमत है, यूपी है। अगर स्टेट भी किसी ने दे दिया, वो स्टेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें भीख मांगने वालों के पीछे नहीं चलना है, हमें खराब देने वालों के पीछे चलना है। जहां से हमें कुछ मिल सकता है वहां चलना है। हमने उनसे यहाँ सबसे बड़ा एक मसला था, 75 साल हमें यही कहते रहे। पहले कहते रहे 80 स्टेटस देना है गुजरों को। गवर्नर राज था, 2091 में 80 स्टेटस मिला। उसके बाद इनकी सरकारें आई और वो मरहत जो मिलनी थी 80 में वो नहीं मिली। पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी आके अगर दी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मुझे आप बताओ कि आज हर इलेक्शन में इन्होंने कहा बरादरी को खतरा है, हमें पहाड़ियों को 80 देना है। आपकी फाइल रखा के जब यहाँ तो 2/3 अक्सरियत थी और 2/3 अक्सरियत नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं वो फाइल उस वक्त भेजी गई सेंटर में? वो उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दी गई और पहाड़ी बरादरी इसलिए रोक के रखी। आपको वोट बैंक समझा जाता है कि इनसे हमें वोट लेना है। इसलिए आप लोगों का आज मैं इस हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने गुजर और पहाड़ी एक ही छत के नीचे रहने वालों को आपस में लड़ाया नहीं, दोनों को अलग अलग उनका हक दे दिया। तो आज हमें एहसान का बदला एहसान से देना है और उसका सबसे अच्छा मौका है हम जो उनका चुनाव निशान कमल का फूल है उस पर मोहर लगा के नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत में एक अपना नुमाइंदा भेजेंगे तो आपका वो एहसान का बदला आसान भी जो है खत्म हो जाए। आपको के काम करने के लिए मैंने दिन और रात नहीं देखे। मैं पिछले 10 साल से आप गवाएं, आपके हर दुख में, हर सुख में, हर खुशी में, हर गमी में आपके साथ खड़ा हूं। और वो लोग जो आज कुछ में नमदार हुए खजाना आप बेहतर जानिए, आप उनसे पूछे ना इससे पहले कहाँ गए हुए थे, कहीं फॉरेन के टूर पे गए हुए थे। आज 10-10 साल बाद जाके हमारे लोगों की फतेह पड़ते हैं। ये इनका जमीन इतना मर चुका है
उनको तो शर्म आती नहीं है। वो ऐसे दांत निकाल के लोगों के पास हंसते हुए जाते हैं, लेकिन लोगों का ज़मीर जाग रहा है। आप लोग उनसे पूछें कि आप कहां थे आज तक, आपने हमारा क्या किया है, वो हमें बता दो। तो इसलिए मेरे भाइयों, आने वाली जो नस्ल है हमारी, वो इस इंटरनेट से जुड़ी हुई है, वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, वो हिसाब मांगती है, वो मुझसे भी हिसाब मांगेगी, वो आपसे भी हिसाब मांगेगी। क्या आप वोट जाया तो नहीं कर रहे? आपने वोट किसको दिया? जिसको दिया उसने हमारे लिए क्या किया है? मैं इस स्टेज की रूह से आपसे ये वादा करता हूँ, जिस तरह 10 साल से, इस तरह तो मैं पिछले 20-25 साल से आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। 10 साल से आप लोगों ने मुझे वोट दे के खरीद दिया, मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, आपको कुर्बान कभी नहीं करूंगा और हर वक्त मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हमने इलेक्शन जीतना नहीं, हमने यहाँ 15 से 20 हजार की लीड लेके जीतना है, उसको जीत कहते हैं, ताकि दोबारा और एक और बात मैं कहूँगा, अल्लाह के फजल करम से जिंदगी आपकी भी रहनी चाहिए मेरी। जो मैंने 3 साल में किया है, इनमें से जो लीडर मर्जी है मेरे साथ डिबेट कर ले, और जो आने वाले 5 साल में अगर आप मौका देंगे, जो मैं कर जाऊंगा अल्लाह के फजल से कोई अमल नहीं करेगा। ये मेरा आपसे बात है।